नमस्कार, मैं डॉक्टर नेहा रावत। आज हम बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू की, जो कि है लंग कैंसर। लंग कैंसर इम्पॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये एक सीरियस हेल्थ कंसर्न है, इंडिया और वर्ल्ड वाइड दोनों ही तरीके से। इससे लंग कैंसर के इंसिडेंट दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं और इससे होने वाली मोर्टेलिटी भी बढ़ती जा रही है। इसके लिए ये एक इम्पॉर्टेंट हेल्थ इशू है। लंग कैंसर क्यों होता है? तो लंग कैंसर होने के जो कारण है वो मोस्ट इंपॉर्टेंट कारण है स्मोकिंग। स्मोकिंग आप खुद कर रहे हैं या फिर आपके सामने वाला कोई स्मोक कर रहा है, उसका स्मोक आप इनहेल कर रहे हैं। तो पैसिव स्मोकिंग और एक्टिव स्मोकिंग दोनों ही इसके इंपॉर्टेंट रिस्क फैक्टर हैं। इसके अलावा एयर पॉल्यूशन, और जैसे कि आप कोई किसी ऐसे ऑक्यूपेशन में काम करते हैं, ऐसी जगह काम करते हैं जहाँ पे एस्बेस्टोसिस का आपका इनहेलेशन ज्यादा है, तो ये सभी आपके रिस्क फैक्टर में आता है। इसके अलावा हवा में जो भी धुआं है उसको आप इनहेल कर रहे हैं, वो भी आपके लिए रिस्क फैक्टर है। लंग कैंसर डायग्नोज कैसे होता है? लंग कैंसर के डायग्नोसिस के लिए डॉक्टर आपका एक्सरे करवा सकते हैं, सीटी स्कैन करा सकते हैं, इवन ब्रोंकोस्कोपी, कोई मास देखने के लिए, और ये सब दिखने पे जहां भी लंग में कोई लीजन दिख रहा है, कोई गांठ दिख रही है, तो उसकी बायोप्सी। लंग कैंसर आपको कैसे लगेगा कि लंग कैंसर के आपको दिखाना चाहिए उसके लिए, या उसके साइन सिम्टम क्या होते हैं? तो लंग कैंसर के साइन सिम्टम जो होते हैं वो बड़े ही, आपको लगता है कि नॉर्मल सी चीज है, ऐसा कोई इंपॉर्टेंट इशू नहीं है, आपको नॉर्मल खांसी ही है। पर अगर लगातार कोई खांसी है, 2 से 3 हफ्ते से लगातार खांसी चल रही है और वो ठीक नहीं हो रही है, उसके साथ में आपको थकान, कमजोरी, वजन कम हो रहा है, सांस में तकलीफ हो रही है, ये सारी चीजें आपको एक इंडिकेशन देती हैं कि आपको डॉक्टर को दिखाना चाहिए। कोई भी 2-3 हफ्ते से ज्यादा रहने वाली खांसी आपको कभी इग्नोर नहीं करनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लंग कैंसर के ट्रीटमेंट की। तो ट्रीटमेंट में हमारे लिए सबसे बड़ी गुड न्यूज लंग कैंसर के लिए ये है कि हमारे पास ट्रीटमेंट ऑप्शंस आज की डेट में बहुत अवेलेबल है, और काफी अच्छे ट्रीटमेंट ऑप्शंस अवेलेबल हैं। ट्रीटमेंट से पहले, सबसे पहले आपका ये जरूरी है कि अगर अर्ली स्टेज में लंग कैंसर डायग्नोज हो जाता है तो वो बहुत अच्छे से ठीक हो सकता है, उसकी क्योर की रेट बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो इसलिए अर्ली डायग्नोसिस एक इंपॉर्टेंट चीज है। अगर अर्ली स्टेज में ही लंग कैंसर का पता चल जाता है तो उसको सर्जिकली ट्रीट किया जा सकता है। उससे ज्यादा स्टेज में अगर रहता है तो उसके लिए ट्रीटमेंट ऑप्शन कीमोथेरेपी और रेडिएशन थेरेपी है। इसके अलावा आजकल के जो लेटेस्ट ट्रीटमेंट है, जैसे कि टारगेटेड थेरेपी और इम्यूनोथेरेपी। आजकल के ट्रीटमेंट में पेशेंट को पर्सनलाइज ट्रीटमेंट दिया जाता है, जिसमें ये होता है कि डॉक्टर पेशेंट को चेक कर रहा है, पेशेंट के ट्रीटमेंट के लिए पेशेंट की मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, और उस पर्टिकुलर पेशेंट के लिए क्या ट्रीटमेंट सबसे ज्यादा इफेक्टिव रहेगा उसको ध्यान में रखते हुए ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। तो ये एक पर्सनलाइज्ड अप्रोच होती है ट्रीटमेंट की, जो कि हर पेशेंट के लिए अलग अलग हो सकती है। तो इसके लिए बायोप्सी जरूरी होती है, बायोप्सी में भी आगे की जांचें होती है, मॉलिक्यूलर टेस्टिंग होती है, जिससे ये डिसाइड किया जाता है कि आपके लिए बेस्ट ट्रीटमेंट क्या है। जितने जल्दी अर्ली स्टेज में हमें पता चलेगा उतना ही ज्यादा इलाज संभव होगा और उतना ही अच्छा इलाज संभव होगा। तो आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अपने किसी भी सिम्टम को इग्नोर नहीं करें। आपको अगर कभी 2 से 3 हफ्ते से ज्यादा कफ रह रहा है या वजन कम हो रहा है, ऐसा कोई सिम्टम है, तो आप टाइमली अपने डॉक्टर को दिखाएं। जितना जल्दी कैंसर का पता चलेगा उतना ही ज्यादा अच्छा इलाज होगा। अगर आप स्मोकिंग करते हैं तो तुरंत प्रभाव से उसको रोक छोड़ने की कोशिश करें। उसके लिए डॉक्टरी सलाह भी आप ले सकते हैं। इसके अलावा आपको स्मोकिंग के नशे में नहीं पड़ना है, तंबाकू, बीड़ी, तंबाकू वगैरह नहीं लेना है। और अगर आप पहले से स्मोकर हैं तो टाइमली आपको अपनी स्क्रीनिंग करानी है, ताकि आपका जब भी कभी ऐसा कोई कैंसर का लक्षण पनप रहा है उससे पहले ही आपको जल्दी से जल्दी पता चल जाए। जल्दी एक्शन लेना ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और अवेयरनेस ही हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कैंसर से लड़ने के लिए। थैंक यू।